हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी पूजा चतुर्वेदी। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं इंटरव्यू वगैरह का अपना बताऊँगी, बट आई वॉज़ नॉट एक्टिव बिकॉज आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, बट नाउ आई एम परफेक्टली ऑल राइट। तो पहली जो चीज़ है, मैंने एक दो क्वेश्चंस जॉट डाउन करके रखे हैं। मैंने कहा इंटरव्यू की वीडियो से पहले, क्योंकि अभी लोग नवंबर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। एंड सबसे ज़्यादा मैं अभी जो मैंने ग्रुप्स वगैरह पे और कुछ जगह देखा है, तो एक जो क्वेश्चन है कि आईजे ने न्यू स्कीम लिया है, पता नहीं क्या होगा। मतलब लॉ हट रहा है, एससीएमपी हट रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहली जो चीज़ जिनके अटेम्प्ट्स बाद में हैं, देखो फॉर नवंबर 22 सब कुछ सेम है, वही पढ़ना है जो मई के लिए पढ़ा था या जो नवंबर के लिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस है वही है। और अगर आईसी ने ये चेंजेस करे तो मई 23 या उसके बाद ही वो चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। तो अभी के लिए तो बिल्कुल शांत बैठ जाओ, क्योंकि ऐसे आईसी की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। और अभी तो वो जस्ट सबके सजेशंस वगैरह ले रहे हैं, सबके पास मेल आई होगी। तो बस जो लगता है ठीक, जिसमें आपको लगता है कि हम एग्री करते हैं आईसी ने ये वाली चीज़ अच्छी करी है, तो उस पर एग्री करो। अदरवाइज़ अपनी पढ़ाई पे भी तो पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई, नवंबर 22 वाले अच्छी सी। ठीक है, अभी जो आपने एग्ज़ाम्स के बाद क्या किया होगा, अभी अच्छा खासा ब्रेक ही लिया होगा, या फिर कुछ लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी, मतलब 4-5 दिन पहले। तो पहली चीज़, अक्टूबर मंथ को तो काउंट मत करना। अक्टूबर मंथ को जो हमारा एग्ज़ाम से बिल्कुल लास्ट मंथ होता है ना, उसको बिल्कुल काउंट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे जाता है कि पता भी नहीं चलता कि कब मंथ ख़त्म बस। और क्योंकि उसमें एमटीपीज़ वगैरह लिखने होते हैं, हमें जो भी हमने पढ़ा है वो रिवाइज़ करना होता है। तो पहले जिन स्टूडेंट्स का जैसे लास्ट ट्रिप था मई 22 में, सपोज उनका एक क्लियर है और एक ही उन्होंने दिया था, एंड अब वो फ्री है, उनके पास पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है मतलब, तो वो लोग ना क्या कर सकते हैं, या तो आप कहीं जहाँ आप रहते हो तो वहीं कहीं आसपास ज्वाइन कर लो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं खाली नहीं बैठना है, बिल्कुल खाली तो ऑफकोर्स नहीं बैठोगे, तो कहीं ना कहीं आसपास ज्वाइन कर लो, किसी सीए फर्म में या कहीं भी। या फिर आजकल ना लिंक्डइन पे बहुत पोस्ट आती हैं, प्री रिजल्ट ड्राइव भी होती हैं। एंड अभी भी मैंने थोड़े टाइम पहले पोस्ट देखी थी कि जो सेमी क्वालिफाइड होते हैं उनके लिए भी डिलॉयट शायद हायर कर रहा था। तो अगर आपको ऐसा है तो ऐसा भी कर सकते हो, बट उसमें एक चीज़ ध्यान में रखना कि इन केस ऐसा कुछ होता है कि नहीं क्लियर होता है ग्रुप, तो उसमें थोड़ी सी फिर ये देखना पड़ेगा आपको लीव किस हिसाब से हैं, और वो सब चीज़ें पहले ही देखनी पड़ेंगी। बट हाँ, अगर आप आसपास की किसी सीए फर्म वगैरह में ज्वाइन करते हो तो वहाँ तो पहले से हम बोल के रखते हैं और प्रिपरेशन लीव मिल जाती है। या फिर ऐसा नहीं करना है तो जो कोर्सेज़, कुछ कोर्सेज़ जैसे हमने जो सोचे होते हैं और जो हम अपने हेक्टिक शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाते, कोर्सेज़ जैसे कि अगर जैसे किसी को कोई कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स करना है, बहुत लोग क्या करते हैं क्वालिफाई करने के बाद जो अगर कैंपस में इंटरव्यू देना होता है या फिर कहीं भी मतलब ऑफ कैंपस भी इंटरव्यू देना होता है, तो उस पीरियड के बीच में ना कुछ ये कोर्सेज कर लेते हैं, क्योंकि जब आप बताते हो ना मतलब इंटरव्यू में, तो वो अलग से एक तो नज़र आता है, थोड़ा सा रिज्यूम अच्छा हो जाता है। मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है ये। मैं तो बस अगर किसी को कोई कोर्सेज़ वगैरह करने हो, या फिर अगर आपको जैसे किसी आपको फील्ड में जाना है, कोई फाइनेंस की फील्ड में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में जाना है, फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह का कोर्स कर लेना, ठीक है। और ये कोर्स में ना मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे दे के ही कुछ सीखनी है। यूट्यूब पे इतनी एक्सेल की पूरी फ्री क्लासेस अवेलेबल है ना, कि अच्छे से आप पूरा एक्सेल सीख सकते हो उस पीरियड में। अगर आपको लगता है मेरा टाइम खाली जा रहा है, और तो मतलब एक्सेल तो ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं क्या काम आपके आनी ही आनी है। और एडवांस लेवल की भी सब यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का हमें कोई सर्टिफिकेटिव वैलिडेशन दे कि हाँ ये चीज़ तुमने करी है, ये चीज़ तभी तुम्हें आती है जब तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉलेज किसी सर्टिफिकेट से नहीं आती है। तो इसीलिए अगर कुछ ऐसा है तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं। या फिर अभी थोड़े टाइम पहले ना लिंक्डइन पे एक सर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि वो 5 डेज़ का एक्सेल कोर्सेज कराएंगे फ्री में। मैं उनके ग्रुप में हूँ, कुछ 2-3 क्लासेस हुई हैं, और उन्होंने उसके भी यूट्यूब की लिंक शेयर करी है। उसमें उन्होंने बेसिक टू एडवांस्ड एक्सेल सिखाया है। तो अगर किसी ने कुछ सीखना हो कुछ ऐसा, तो यूट्यूब की उनका चैनल है, तो उसकी लिंक मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो वो वहाँ से आप पूरा देख सकते हो, पूरा सीख सकते हो। तो अगर ऐसी कोई चीज़ मिले ना, तो बस इसको ये लो, अपॉर्चुनिटी है ये कि सीखने को मिल रहा है, और उसको सीख लो बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं कहीं ना कहीं। कभी भी हम लाइफ में कुछ भी सीखते हैं ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। और जब हम बोलेंगे ना उसको मतलब अपने रिज्यूमे में, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। जैसे कि मैंने टेल मी अबाउट योर सेल्फ जब क्वेश्चन था, मतलब मैं देख रही थी कि जब इंटरव्यू में ऑलमोस्ट क्या मतलब इंटरव्यूज़ में
सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मैं इतनी यूट्यूब पे, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने बारे में तो बताना है, बट बहुत डिफ़िकल्ट काम है अपने बारे में बताना है, क्योंकि हमें ये नहीं समझ आता कि बताना क्या है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ में कि कुछ अपने बारे में बोला एंड कुछ फैमिली वगैरह को ले आए, बट एचआर इंटरव्यू में अलग से क्वेश्चन होता है फैमिली वगैरह का, तो तब वहाँ पे क्या बोलोगे एचआर राउंड में। तो ऐसा नहीं होता। तो मैंने इस पे बहुत सब कुछ सर्च किया था कि क्या क्या होना चाहिए। तो फिर मतलब मैंने फिर ये चीज़ सीखी कि 4 पार्ट्स में एक आंसर डिवाइड होता है, और जब हम कुछ उसमें एक्स्ट्रा कुछ बताते हैं ना कि हम कुछ ये एक्स्ट्रा करते हैं, तो उस चीज़ का ना बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मतलब अपनी पढ़ाई से हट के अगर आप किसी अपनी हॉबी को बताते हो ना, और उस हॉबी के लिए आपने क्या किया है, कैसे उसको परस्यू करते हो, तो मैंने देखा एक कनेक्शन सा बन गया। जैसे कि मेरा एक इंटरव्यू था एंड उसमें मैंने मतलब बताया अपने बारे में कि मुझे राइटिंग बहुत पसंद है, मेरे आर्टिकल्स पब्लिश्ड हुए हैं सी ए क्लब इंडिया पे, मेरी पोइट्रीज अमर उजाला में, और मैं लिखती हूँ, मतलब मुझे पसंद है। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, ओ वाओ, मैं भी मतलब इंटरव्यूअर ने बोला कि मैं भी लिखता हूँ, आप कौन सी लैंग्वेज में लिखती हो। तो एक कॉमन ना हमारे बीच में कनेक्शन सा हो गया, और मैं भी थोड़ा कंफर्ट जोन पे आ गई थी। तो इस तरीके से काम चलता है। तो क्या पता तुम्हारी कोई ऐसी हॉबी हो जो कि इंटरव्यूअर की भी हो, नहीं भी हो, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि नहीं ये इससे हट के भी कुछ करते हैं। या फिर अगर आप कोई कोर्स भी करते हो तो वो एक भीड़ से हट के आप निकल जाते हो। कोर्स का मतलब ये नहीं कि सर्टिफिकेट ही मिला हो, मतलब अगर आप ये कहते हो कि मैंने ये सीखा है, तो वो उसमें से ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि आप खाली नहीं बैठे थे उस पीरियड में, आपने यूटिलाइज़ किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें कर सकते हो। या फिर जिनका एक ग्रुप दिया था और सेकंड ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नवंबर के लिए, तो भाई अच्छी वाली प्रिपरेशन करनी शुरू कर दो। जून में कोशिश करो, जून में सारी क्लासेस ख़त्म हो जाए, मतलब जुलाई में ना जाए, क्योंकि जुलाई से सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। और सेल्फ स्टडी के लिए एक खुद का प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्लान नहीं होता कि सबके लिए एक स्टैंडर्ड प्लान बनाया और सब बस उस पर चल रहे हैं, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं होता। बट हाँ, अपने लिए खुद कस्टमाइज प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पता है क्या होता है, जैसे मेरे सामने 10 बुक्स खुली हैं, अब मैं सबको लेके बैठी हूँ, अब मैं सोच रही हूँ ये पढ़ूँ, नहीं यार ये इसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये पढ़ूँ, इसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। और ये सच में मेरे साथ होता है कि मतलब मैंने ऑर्डर उठाई, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है, और फिर मैं शायद वही करे जा रही हूँ जो कि शायद मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, बस मैं पढ़ने के लिए पढ़ रही हूँ। तो ऐसा नहीं करना है हमने कि सिर्फ आर्ट्स देने के लिए पढ़ना है, फिर कुछ इस तरीके से। तो एक ही तरीका है इसका कि हम पहले से ही ना अपनी टू डू लिस्ट बना लें कि हमें क्या करना है। रात को सोने से पहले मैं अगले दिन के लिए पूरा तैयार कर लूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है, तो मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। और फिर मेरे पास अपना एक प्लान रेडी होगा ना कि आज ये, कल ये, परसों ये। तो मैं इस तरीके से, मेरा क्या होगा, मेरे दिमाग में एक कहीं ना कहीं कुछ घूमेगा कि मैं ये कितने दिन में इसको ख़त्म कर सकती हूँ, या मेरा ये कब तक ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में जो टेंशन होती है ना, हाँ ये कैसे ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, जब हम बिल्कुल बिना प्लान की चीज़ें करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। दूसरा, अब ये जो पीरियड है, ये एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और यहाँ से रिज़ल्ट तक का कितनी बार दिमाग में ये आता है कि नहीं हुआ तो, या हो गया तो पहला जो पॉजिटिव थॉट, पहले पॉजिटिव थॉट के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से आता है, बहुत कम आता है, बहुत कम दिमाग में आता है कि यार अगर रिज़ल्ट अच्छा आया तो कैसा दिन होगा, मतलब मेरे पेरेंट्स कितने खुश होंगे, मैं किन किन को कॉल करके बताऊंगी, मेरे लिए कितना सबसे मतलब कितना अच्छा होगा वो दिन, क्या फील कर रही होंगी, मैं केक वेक काटूंगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक नेगेटिव थॉट कहीं ना कहीं दिमाग में आता रहता है, यार नहीं हुआ इस बार भी, तो फेल हो गए तो फिर से वही ताने सुनने पड़ेंगे, कैसे होगा, वापस लोग बोलेंगे पढ़ी नहीं होगी, ये नहीं करा होगा, वापस उन बुक्स के साथ बैठना पड़ेगा। ये वाली फीलिंग कहीं ना कहीं आती रहती है। तो जैसे हम पॉजिटिव थॉट में बिल्कुल सोचने में उसको लग जाते हैं ना, क्योंकि वो हमें खुशी देता है, उसको हम नहीं निकालना चाहते, हम नहीं चाहते कि वो हमारे दिमाग से बाहर निकले, हम तो चाहते हैं हम दिन भर अच्छे सोचते रहें। पर ये तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं। हमारा ब्रेन, मुझे लगता है, नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचता है पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव तो बहुत कम आती है, नेगेटिव ही ज़्यादा आती है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई छोटी से छोटी बात हो, सबसे पहले हम उसका वर्स्ट केस देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अच्छा तो हम बहुत बाद में लाते हैं कि मेरे साथ तो कुछ अभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। पहले हम ये देखते हैं कि नेगेटिव क्या क्या जाएगा, अगर हमें किसी अपॉर्चुनिटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होंगे ना। पॉजिटिव हमेशा पता नहीं क्यों बाद में आता है। तो अगर ऐसा कुछ इमोशन आ रहा है ना, तो पहले तो उसको कहीं निकालो, कहीं भी निकालो, मतलब बात करके लोगों से निकालो, जिन पे भी तुम्हें अच्छा लगता हो, जिनसे बात करना, जिनसे बात करके ऐसा लगता हो कि मन हल्का हो गया है,
कभी उस सिचुएशन में अपने आप को पाया है? जैसे मैंने कभी मतलब मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं किसी सिचुएशन में हूँ, सपोज़ किसी फैमिली फंक्शन में मुझे किसी ने कुछ कह दिया, अब मुझे बहुत रोना आ रहा है बट मैं रो नहीं सकती क्योंकि क्या बोलेंगे लोग, कितनी कमज़ोर है, इतनी सी बात पर रो जाती है, इतनी सी बात पर वो कर देती है, इसको इतनी सी बात इतनी बुरी लग गई। तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ। अब सोचो ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है बट आप जानबूझ के कंट्रोल कर रहे हो, कितनी वर्स्ट फीलिंग होती है वो। तो यही होता है जब हम नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ रहा होता है और हम फालतू में फोर्स कर रहे होते हैं अपने दिमाग को, पॉजिटिव सोच पॉजिटिव सोच पॉजिटिव सोच, हमारा दिमाग और ज़्यादा नेगेटिव उसमें चला जाता है और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो ऐसे केस में उसको दबाओ मत, उसको निकालो किसी से बात करके, कहीं लिख के, कुछ भी करके, और फिर स्विच करो। मतलब कुछ भी ऐसा सॉन्ग सुनो जो हमेशा एक मोटिवेशन वो दे तुम्हें, मतलब वाइब दे, एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग दे। जैसे मैं क्या करती थी, एक तो आशाएं सॉन्ग, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग जो कि हमेशा से मुझे एक अलग लेवल का मोटिवेशन देता था। एक यूट्यूब पर है, एक जुनून सीए के लिए, तो उसमें पूरी जर्नी है। तो जब मैं बिल्कुल एंड तक आती थी तो कहीं ना कहीं वो जो मेरी नेगेटिव चीज़ें चल रही होती थी, वो जो मेरी फ्रस्ट्रेशन होती थी, वो सब कुछ, मैं रोती भी थी बट वो निकल जाता था। तो इसी तरीके से ना अपने कुछ भी अंदर चल रहा हो ना, बस उसको निकाल दो, उस इमोशन को, बहुत हल्का फील होगा और वो धीरे 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 चला जाएगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट तक सोचो, पहले तो पॉजिटिव ही सोचना है, अभी रिज़ल्ट का सोचना ही नहीं है। मतलब नोटिफिकेशन आएगा तब जाके कुछ डर वर लगना है। बट अगर ऐसा बीच बीच में होता है तो फिर उसके लिए उसको ये है कि उसको निकालो, ज़बरदस्ती उसको दबाओ मत। ठीक है, तो ये तो 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे ही लेके आई थी जो बीच में 2-3 पूछे गए। एंड एक चीज़ और, अभी लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि ये PwC SDC प्रीफिक्स क्या होता है, डिलॉयट USI प्रीफिक्स क्या होता है, डिलॉयट मतलब क्या डिफरेंस है। तो ये ग्लोबल और इंडियन का डिफरेंस होता है। ठीक है, बिग 4 ग्लोबल होती हैं, इंडियंस होती हैं, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं काम करने के लिए, कि किस में जाना चाहिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं इसमें जाएं, तो दोनों का ना अपना अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो वो आपको अपने लेवल पे देख के करना पड़ेगा कि किस में जाना चाहिए। जैसे कि बिग 4 इंडियन में बहुत वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल में थोड़ा कम है। वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आप अपने CTC की अपनी सैलरी की बात करो तो ग्लोबल में अच्छी है, इंडियन में थोड़ी कम है। बट अगर आप क्लाइंट इंट्रैक्शन की बात करो, ग्लोबल में नहीं मिलेगा, इंडियन में बिल्कुल मिलेगा। अगर आप ऐसे हो जिसको ट्रैवलिंग पसंद है तो बिल्कुल इंडियन में जाओ, ट्रैवलिंग खूब करने को मिलेगी। तो दोनों के अपने अपने अलग होते हैं। ये जो बिग 4 होती हैं उनके ऑफशोर यूनिट होती हैं, इंडियंस में सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स होते हैं, ऑफशोर यूनिट्स में इनके बाहर के क्लाइंट्स होते हैं। इसलिए डिलॉयट USI जहाँ पे उनके ऑफशोर यूनिट है, उनके जो बाहर के US के क्लाइंट्स होते हैं, एंड जो डिलॉयट इंडिया, यहाँ पे इंडियन क्लाइंट्स होते हैं। बट दोनों के जैसे मैंने कहा एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, पैरामीटर्स हैं। आप सैलरी का ले लो, वर्क लाइफ बैलेंस ले लो थोड़ा सा। ठीक है, तो इन सब कुछ चीज़ों पे कि क्लाइंट इंट्रैक्शन, ट्रैवलिंग, जो भी आपको अपने हिसाब से लगे ना उसमें ही करना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। और जो मैंने इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस बोले थे वो मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। पहले मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि अभी नवंबर 22 के एग्ज़ाम्स हैं तो उनके सब्जेक्ट वाइज कुछ वापस से वीडियोस वगैरह डाली जाएँ कि आप नवंबर के लिए क्या करना चाहिए। एंड उसके बाद ये जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ है ना, क्योंकि इसके लिए मैंने खुद बहुत वीडियोज़ ढूंढी थी और सच में ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि कहते हैं लोग कि अगर आप जो अपने बारे में बताते हो ना, ये आपके आने पूरा इंटरव्यू डिसाइड करता है। और ये बात सच में है, सच है बिल्कुल। क्योंकि मैंने खुद इतने इंटरव्यू दिए हैं और मुझे इससे पता चला कि जो मैं बोल रही हूँ ना, जो मैं अपने बारे में बता रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरा इंटरव्यू पूरा उसी पे चल रहा है। तो आपको क्या बताना चाहिए, किस तरीके से आंसर फ्रेम करना चाहिए, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मैं लाने वाली हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।